चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी पर एक्शन हुआ है। उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोप लगा था, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आरोपी गुलजार की कपड़े की दुकान पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई है। आज बजरंग दल के पदाधिकारी नेताओं ने आरोपी की पुलिस कस्टडी में पिटाई की थी। पट्टी कस्बे में स्थित आरोपी गुलजार की कपड़े की दुकान पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ये साक्ष्य पाए गए कि गुलजार द्वारा इसके साथ बलात्कार की घटना की गई थी। इस संबंध में इसके जो अवैध निर्माण थे उसको तोड़े गए हैं और साथ ही साथ जो घटनास्थल है उसको सुरक्षित रखने के लिए दुष्कर्म के आरोपी पर एक्शन हुआ है। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोप था। आपको बता दें, उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसके अवैध प्रॉपर्टी पर, अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी शिवमोहन शुक्ला प्रतापगढ़ से इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। शिवमोहन, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कितनी बड़ी कार्रवाई मान ली जाएगी? देखिए, बड़ी कार्रवाई है प्रतापगढ़ पुलिस की, जहां रेप का आरोपी जो गुलजार अहमद, जो पट्टी थाना इलाके का रहने वाला है, कस्बे का ही, उसकी दुकान है कपड़े की। उसने उसके संपर्क में और दुकान पर एक लड़की आती जाती थी, नाबालिग लड़की थी, किशोरी अपनी मां के साथ आती जाती थी। उसको बहला फुसलाकर उसने अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसको ले जाकर उसको बेचने की बातें सामने ये। इस मामले में लोगों ने तमाम प्रदर्शन किए थे। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। आरोपी गुलजार जो है, उसके बयान के आधार पर लड़की बरामद की गई और लड़की को बरामद करने के बाद उसके बाद एक कार्रवाई की गई, जहां आज आरोपी को पकड़ा गया। वहां बजरंग दल के लोगों ने हंगामा किया, कोतवाली में हंगामा किया और पुलिस के सामने ही कस्टडी में उसकी पिटाई भी की गई। उसकी दुकान पर, जो कपड़े की दुकान है, उस पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस लगातार, योगी सरकार कहती है कि ऐसे लोगों को जो लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं, यानी छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये योगी सरकार का बुलडोजर बाबा का फरमान है और उन्हीं के आधार पर अनुसार एक कार्रवाई हुई, जहां बुलडोजर का एक्शन हुआ। और बुलडोजर का एक्शन प्रतापगढ़ में चर्चा का विषय हुआ, जहां उसके प्रतिष्ठान पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया बिल्कुल, और उसके मकान पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया और उसकी दुकान और मकान दोनों को सीज कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया है। इस तरह से प्रतापगढ़ में रेप के आरोपी, जो नाबालिग बच्ची के साथ जिसने रेप किया, दुष्कर्म किया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल। और अब इस पूरी कार्रवाई को पीड़िता के परिजन कैसे देख रहे हैं? इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या उनके अंदर अब न्याय की जो उम्मीद है वो जगती हुई नजर आई है? देखिए, बिल्कुल, जब सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है और पुलिस की तरफ से, हालांकि लोग तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे थे कि जब उसके दुकान पर प्रदर्शन हुआ, तमाम पुलिस के सामने, देखिए तस्वीरों में भी है किस तरह से पुलिस के सामने उसको भीड़ उग्र हो गई थी, उसको पीटने की कोशिश गई, पुलिस टीम पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस और सरकार की मंशा साफ है कि जो आरोपी है, दुष्कर्म के आरोपी है, चूंकि आक्रोश स्वाभाविक है, ऐसी घटनाओं पर आक्रोश होते हैं, तो आक्रोश स्वाभाविक के बदले लोग कार्रवाई की लगातार यहां भी मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार का एक्शन साफ है और सरकार कहती है, योगी सरकार कहती है कि जो दुष्कर्म के आरोपी हैं, जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। प्रतापगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और इससे पूरे प्रतापगढ़ में एक संदेश गया है। आज भी देखिए, एक रेप का आरोपी और था अंतु थाना इलाके में, उसको भी मुठभेड़ में पुलिस ने, वो भी उसने दलित नाबालिग से रेप किया था, गैंगरेप किया था। उसके दो साथी हालांकि फरार हैं, उसको भी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। और इस तरह से प्रतापगढ़ पुलिस बिल्कुल एक्शन मोड में है और बच्चियों के साथ गलत कार्य करने वाले जेल जाएंगे। ये सरकार का फरमान साफ है और पुलिस प्रशासन उसी अनुसार काम कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।